हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपको दोस्तों देखने को ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो में हम लोग 20 से 25 प्रश्न करने वाले हैं और इसमें हम संपूर्ण हिस्ट्री का रिवीजन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। बताना कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। कब का? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो दक्षिण भारत में दो शक्तियां उदय हुई, जिसमें एक था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के एक फेमस शासक थे कृष्णदेवराय। क्वेश्चन पूछा गया है कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, कृष्णदेवराय जो इनका शासनकाल था वो बहुत अच्छे से आपको याद है, 1509 से 1529 तक इनका शासन काल था। कितना था? 1529 तक। तो ये शासनकाल भी बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। फिर बताना है इनमें से किसके, तो कहेंगे सर बाबर। बाबर की जो आत्मकथा है तुझको बाबरी में, उसमें कृष्णदेवराय का वर्णन भी किया गया है। तो सी इस क्वेश्चन का हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। देखिए, आपने पढ़ा होगा कई दरबारी, कई शासक में आप नवरत्न देखते हैं, अष्टदिग्गज देखते हैं, अष्टप्रधान। तो सबसे पहले जो नवरत्न बनाने की प्रक्रिया थी वो विक्रमादित्य के समय में आई थी। ठीक है, कौन है विक्रमादित्य? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जो गुप्त साम्राज्य के एक बेहतरीन शासक हुए हैं। तो विक्रमादित्य के समय में ही क्या हुआ था, इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। कौन रहते थे सर? नवरत्न रहते थे। आपने जैसे वरामिहिर हो गए और कालिदास हो गए, धन्वंतरी हो गए, ये इन्हीं के दरबार में थे। उसके बाद आप कृष्णदेवराय के समय में अष्टदिग्गज देखते हैं, फिर अकबर के दरबार में नवरत्न देखते हैं, फिर जब आप मराठा साम्राज्य पढ़ते हैं तो शिवाजी के काल में आप अष्टप्रधान देखते हैं। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो कृष्णदेवराय के समय जो अष्टदिग्गज थे वो 8 कवियों, जो 8 तेलुगु कवि थे, उनका क्या था? अष्टदिग्गज, उन्हीं को कहा जाता था। तो आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्न याद रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। सिखों में 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, और 10वें गुरु यानी कि अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अर्जुन देव के बारे में आपको याद रखना है, ये 5वें गुरु थे। इनसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये 5वें गुरु थे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? किसने जफरनामा लिखा था? गुरु हरिराय ने, हरिकिशन ने, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को 110% मिलेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर? गुरु गोविंद सिंह होगा। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही शानदार प्रश्न है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में ये आएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वाडियार के शासक कौन थे? देखिए, आपने जब देखा कि विजयनगर जो साम्राज्य था, अभी हम पढ़ रहे थे, विजयनगर साम्राज्य जब टूटा तो ये 2-3 भागों में टूटा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैसूर का वाड्यार वंश, वाड्यार का मैसूर वंश मतलब देखने को मिलता है, और तंजौर। तो याद रखेंगे, जो मैसूर रियासत थी उसे ही वाड्यार के शासक थे। ठीक है, वाड्यार के शासक कौन थे? ये मैसूर रियासत के थे। ठीक है, और इसमें आपको मैसूर रियासत में कौन? तो हैदर अली मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक देखने को मिलते हैं। कौन सर? हैदर अली। हैदर अली ने 2 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े। उनके बाद इनके पुत्र ने, टीपू सुल्तान ने 2 आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े और अंत में क्या हुआ सर? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हो जाता है। याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कि रहा राणा रणजीत सिंह की साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लाहौर थी, पटियाली थी, कपूरथला या अंबाला? याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर लाहौर होगा। लाहौर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो महाराजा रणजीत सिंह की साम्राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और बहुत ही बेहतरीन आंसर है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? देखिए, आपको बहुत अच्छे से याद रखना, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 का हुआ। 1857 में कई बार आपसे क्रम पूछ लिया गया है, तो याद रखेंगे, सबसे पहले बैरकपुर छावनी के बाद फिर मेरठ और फिर दिल्ली गया। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट महिला पूछी जाती है, तो उनका नाम क्या था? तो याद रखेंगे, बेगम हजरत महल, जिन्होंने कहाँ से सर? लखनऊ से अपना मतलब नेतृत्व संभाला था। कौन? बेगम हजरत महल। याद रखेंगे, 1857 का अगर विद्रोह पूछा जाता है तो इस वक्त गवर्नर जनरल कई बार पूछे गए। तो याद रखेंगे, केनिंग जो था वो इस वक्त, केनिंग जो था, एक मिनट,
कैनिंग जो था वो इस वक्त क्या था, गवर्नर जनरल था। और इसी के 1857 में सर बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, तो जो वेटन क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन था, उसने कह दिया कि अब जो है भारतीयों को संभालना ईस्ट इंडिया कंपनी के बस का नहीं है। तो फिर क्या किया गया, 1857 में एक एक्ट पारित किया गया, 1858 में एक एक्ट पारित किया गया कि अब जो है, अब भारत जो होगा वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कार्य करेगा। यानी कि फिर ब्रिटिश क्राउन आ गया। फिर उसी वक्त क्या हुआ, वायसराय का पद बनाया गया। ठीक है, वायसराय का पद बनाया गया, इसलिए पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना था। तो राइट आंसर इसका रामचंद्र पांडुरंग होगा। रामचंद्र जो पांडुरंग है उनका नाम तत्ता टोपे था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न, खेरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इस वक्त कौन वायसराय कौन था, ये आपको बताना। तो याद रखेंगे, लॉर्ड डफरिन था। कौन था? डफरिन था, याद रखेंगे। ठीक है, जिसने डाकुओं का गिरोह कहा था किसको? कांग्रेस को। तो याद रखेंगे, WC बनर्जी जो थे इसकी अध्यक्षता की थी 1885 में। ठीक है, याद रखेंगे, एयो ह्यूम जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। ठीक है, पहले पारसी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो मूल कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? देखिए, वैदिक युग में आप देखेंगे कि हमें दो वैदिक युग देखने को मिलते हैं। एक हमें पहले ऋग्वैदिक काल देखने को मिलता है, उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में जो प्रारंभिक पेशा था वो सर पशुपालन था। कौन सा? पशुपालन था। और जो सेकेंडरी पेशा था वो कृषि था। ठीक है, कृषि था। अच्छा, अब क्या हुआ सर, उत्तर वैदिक काल में जब आप देखते हैं कि लोहे की खोज हुई, यहाँ पर क्या देखते हैं आप, लोहे की खोज हुई, तो इन्होंने क्या किया, कृषि। अब जब भाई लोहे की खोज हुई तो कृषि को इन्होंने पहला पेशा बना लिया और सर पशुपालन को इन्होंने द्वितीय पेशा कर दिया। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखेंगे, जो बलि नामक कर था वो स्वेच्छा से दिया जाता था राजा को। ठीक है, वली क्या था? वली एक प्रकार का कर था जो वैदिक काल में बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? बहुत अच्छे से क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। फिलहाल ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई आपको बताना है। अ पैसेज टू इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये गांधी जी की है। इंडिया विंग्स फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। वैसे तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू से हमारे एग्जाम में बहुत बार प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, लेकिन कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इन्होंने एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फिलहाल बहुत से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लेकिन 1929 का जो है अधिवेशन आपको नहीं भूलना है। 1929 के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की और इसमें इन्होंने लाहौर में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर सर? लाहौर में अधिवेशन हुआ। और इस लाहौर के अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसकी सर? पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जो आपके एग्जाम में 10 बार एग्जाम में पूछा गया। 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। यह प्रश्न आपको भूलना नहीं है, ऐसे एग्जाम में प्रश्न आपके बनते हैं। अगला प्रश्न, क्या एक लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, लाल कुर्ती जो खान अब्दुल गफ्फार खान इससे जुड़े हुए लाल कुर्ती आंदोलन, तो याद रखेंगे ये खुदाई खिदमतगार है। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, खुदाई खिदमत, लाल कुर्ती जो के नाम से जाना जाता है तो खुदाई खिदमतगार को, और यहाँ जो खान अब्दुल गफ्फार हैं वो इससे संबंधित हैं। तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही शानदार प्रश्न होगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा है क्वेश्चन कि अकबर के शासनकाल में, क्या सर? अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? मतलब वह किस नाम से जाना जाता? फिलहाल आपको यह याद रखना, जो महाभारत और रामायण का फारसी अनुवाद किया था वो बदायूनी ने किया था। किसने? बदायूनी ने किया था। ठीक है, बदायूनी ने किया था। और याद रखेंगे इसका नाम क्या था? रज़्मनामा बदायूनी ने किया था, और रज़्मनामा इसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखेंगे, ये अकबरनामा क्या है? अकबरनामा जो है ये अकबर की ही जीवनी है, और इसको अबुल फजल ने लिखा था। किसने सर? अबुल फजल ने लिखा था। याद रखेंगे, अबुल फजल ने लिखा था। और आईने जो अकबरनामा है 3 भागों में है, और इसके तीसरे भाग को क्या कहते हैं? जो थर्ड भाग है, थर्ड भाग को इसको क्या कहते हैं? इसे ही आईने अकबरी कहा जाता है। ठीक है, आईने अकबरी कहा जाता है। ये बात आपको आईन ए अकबरी कहा जाता है, याद रखेंगे। आईन ए अकबरी कहा जाता है, याद रखेंगे। ये छपने वाले प्रश्न जो भी बता रहा हूँ आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं और 110% बनते रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो जहांगीर, अकबर, शाहजहां या बहादुर शाह? ये प्रश्न बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि जो तानसेन थे ये इनका संबंध ग्वालियर से है, लेकिन अकबर के शासनकाल में थे। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है, चलिए मैं ही बता देता हूँ। प्रश्न ये है कि बताइए कि अकबर से पहले जो थे ये तानसेन किसके दरबार में
रहते थे अकबर से पहले। तो आपको याद है महाराजा रामचंद्र एक हुए हैं, आपको इनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। रामचंद्र हुए हैं, इनके दरबार में कौन थे? तानसेन। अकबर से पहले तानसेन रामचंद्र महाराजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। ठीक है, याद रखेंगे। तो बी इस क्वेश्चन का फिलहाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे। याद रखेंगे, बेहतरीन प्रश्न। एक और प्रश्न, तेरा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? फिलहाल हमें ये याद रखना है, जो कुतुब मीनार है इससे फिरोज शाह तुगलक भी जुड़े हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने भी थोड़ा निर्माण करवाया है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम बहुत कम लिया जाता है, फिलहाल फिरोज शाह तुगलक का ज़्यादा नाम लिया जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। लेकिन आपको याद रखना है इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था, ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है। शुरुआत अगर बात करें तो ऐबक ने की थी, ठीक है, शुरुआत हमें बात करें ऐबक ने की थी। ठीक है, चलिए इल्तुतमिश से कुछ और बातें जानेंगे। जब ऐबक की मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश था, ये बदायूं का सरदार था। कहाँ के? बदायूं का सरदार था। उसके बाद याद रखना है बदायूं का सरदार था, और 1211 में इसने क्या किया? गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश, और फिर इसने गुलामों को गुलाम इसे कहा जाता है। और इल्तुतमिश से एक और याद रखना है, इसने क्या किया था सर? जो भूमि दान दी जाती थी, इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, जो कई बार आपके एग्जाम में आई। क्या है सर? आई है इक्ता व्यवस्था, इल्तुतमिश से कई बार एग्जाम में आई है, तो इसको आप लोग गलत नहीं करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अगले दोस्तों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा ताली कोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? देखिए मैंने अभी बताया विजयनगर साम्राज्य के बारे में, तो आपको याद है विजयनगर जो साम्राज्य था इसमें 4 वंश हुए हैं। ये भी बात आपको याद है, जो विजयनगर साम्राज्य था इसमें 4 वंश हुए हैं। कौन कौन से? बहुत ध्यान से सुनिए। संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और अराविडु वंश। लास्ट में अराविडु वंश था। जो तुलुब वंश है, तुलुब वंश जो था, ये तुलुब वंश में ही क्या हुआ आपको याद रखना है, तुलुब वंश के समय ही जिसमें कृष्णदेवराय थे, उसी समय 1565 में क्या हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ। और तालीकोटा का युद्ध जो हुआ, ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का, और इस युद्ध को राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। एक बात याद रखेंगे, इसी युद्ध के बाद फिर क्या हुआ? विजयनगर पतन पर हो गया, और उसके बाद अराविडु वंश बहुत कम समय के लिए बैठा, और विजयनगर का पतन हो गया, और मैसूर और फिर तंजौर में ये टूट गया अलग अलग। ठीक है, तो याद रखेंगे 1565 में ये युद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है आपके एग्जाम के लिए, 110% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, कह रहा कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? देखिए कृष्णदेवराय जो हैं ये शासक के साथ साथ ये कभी भी रहे हैं, तो आपको इनके बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। याद रखेंगे इनकी जो पुस्तक है वो क्या है? आमुक्त माल्याद है। कौन सी है? आमुक्त माल्याद। आमुक्त माल्याद आपको बहुत अच्छे से याद रखना। ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो आप कहेंगे सर तेलुगु भाषा में लिखी गई, तेलुगु भाषा में ये लिखी गई आमुक्त माल्याद। याद रखेंगे मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर हैं। मिताक्षरा के लेखक कौन है? ये विज्ञानेश्वर हैं। याद रखेंगे कौन सर? विज्ञानेश्वर हैं मिताक्षरा के लेखक, आपको याद रखना है। राजतरंगिणी कल्हड़ की है राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। ठीक है, कल्हड़ की है, याद रखेंगे राजतरंगिणी। ठीक है, कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स में आप छाप देंगे। और ये प्रश्न सभी मिताक्षरा होगी, इनके लेखक विज्ञानेश्वर हैं, चाहे तंगड़ी हो गई, चाहे आमुक्त माल्याद हो गई, ये आपके एग्जाम में सर क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद रखनी है। और आमुक्त माल्याद की भाषा भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित? सबसे पहले ये याद रखना कि दिलवाड़ा है ये जैन धर्म से संबंधित, किससे संबंधित है? जैन धर्म से। और कहाँ पर है? ये राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहाँ? अरावली की आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। अरावली की पहाड़ियों में जो माउंट आबू है, माउंट आबू वहीं पर स्थित है, माउंट आबू पर स्थित है। याद रखेंगे दिलवाड़ा का जैन मंदिर से, जैन मंदिर है, ये भी बात आपको याद रखनी है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, राजस्थान में पड़ेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये प्रश्न याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा सिंधुगाड़ी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? देखिए सिंधुगाड़ी सभ्यता की खोज की मैं बात करूं तो सबसे पहले 1921 में सिंधुगाड़ी सभ्यता का जो हड़प्पा स्थल खोजा गया था। कौन सा? हड़प्पा स्थल, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। एक बात और याद रखेंगे, फिर 1922 में इसका और एक स्थल खोजा गया जिसे हम मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। और देखिए इसकी जो सिंधुगाड़ी सभ्यता में संपूर्ण लिपियां नहीं मिल पाई हैं, कहते हैं इसकी लिपि जो है अज्ञात है, इसकी भाषा पढ़ी नहीं जा चुकी है, इसलिए हम बहुत कम इसके बारे में अनुमान लगाते हैं। जितना हमें ऋग्वेद काल में मिला, मतलब वैदिक काल में हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की, उतनी हम सिंधुगाड़ी सभ्यता में नहीं प्राप्त कर सके। फिलहाल डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। सर्वोदय योजना की जो अवधारणा के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। सर्वोदय योजना के अवधारणा के संस्थापक कौन है, बताना है। राइट आंसर याद रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर महात्मा गांधी होगा। सर्वोदय योजना के जो अवधारणा के संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे। तो 20 क्वेश्चनों में से दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा, आप हमें जरूर बताएं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे लगातार प्रश्न आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रेटेजी के हर सब्जेक्ट से लगातार प्रैक्टिस के रूप में मिलते रहेंगे और उनकी विस्तार से चर्चा होगी। अगर किसी भी कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।